नमस्कार, द इम्पैक्ट शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रजत अवस्थी और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारती। केवल नाम रावण रख लेने से किसी इंसान के अंदर इतना अहंकार आ गया कि वो हमारे देश के प्रतिष्ठित सम्मानित संत को अपमानित करने का दुस्साहस कर रहा है। जिस संत की काबिलियत पर वो सवाल उठा रहा है, उन संत ने सैकड़ों ग्रंथ लिखे हैं और वो अपने बेबाकी बयानों के लिए जाने जाते हैं। वो कहते हैं कुछ, उसका मतलब होता है। हवा में बातें राजनीति के लिए नहीं करते वो। आज मैं आपको इस खबर से जुड़ी सारी सच्चाई बताने वाला हूं, जिसे सुनकर शायद आपको भी बुरा लगे, क्योंकि हमारे देश में कुछ लोग संतों को टारगेट कर रहे हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए। जिनकी पार्टी से केवल एक ही सीट आती है, एक ही सीट जीती जाती है, पूरे पे आउट हो गए बाकी सभी सीटों पे, लेकिन अहंकार इतना है कि हमारे देश के सम्मानित संत को अपमानित करेंगे वो। उन्होंने कहा है, कौन? रावण। उन्होंने कहा, जिस संत की आंखें नहीं, उसने कितने पाप किए होंगे। चंद्रशेखर रावण बोले, लोग अपराधी से ज्ञान ले रहे हैं। बिना नाम लिए रामभद्राचार्य महाराज पर टिप्पणी की है उन्होंने। लेकिन इन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि जो वो रावण था ना, उसका क्या हश्र हुआ था, और आपने भी रावण वाले लक्षण अपना लिए हैं, तो आपका भी क्या ही हश्र होने वाला है। बरेली में आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने रामभद्राचार्य का नाम लिए बिना उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि एक संत की मेरठ में कथा चल रही थी। यहाँ एक व्यक्ति ने संत बनकर कथा की। वो खुद को संत बताता है, कहता है कि बचपन से मेरी आंखें नहीं हैं। सनातन के हिसाब से उन्होंने पूर्व जन्म में कितने पाप किए होंगे कि कुदरत ने उन्हें आंखें नहीं दी, दुनिया को देखने का अधिकार छीन लिया। उस अपराधी से जनता ज्ञान ले रही है। वो कर्मयोगियों की धरती मेरठ को मिनी पाकिस्तान बता रहा है। अब आप बताइए, इस तरह के बयान जायज हैं क्या? चंद्रशेखर बुधवार को संजय कम्युनिटी हॉल में आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। दरअसल मेरठ में 8 से 14 सितंबर तक रामभद्राचार्य महाराज जी की कथा थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि पश्चिमी यूपी में आकर मिनी पाकिस्तान जैसा महसूस होता है। चंद्रशेखर ने अपने संबोधन की शुरुआत जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जुआर, आदाब, सत श्री अकाल के नारों से की। उन्होंने गलत नहीं कहा है। वहां पे हिंदुओं का होता पलायन, जो भी रिपोर्ट आई है, योगी सरकार ने उस पर संज्ञान लिया है। आंखें फूट गई है क्या चंद्रशेखर रावण तुम्हारी? आपको नहीं दिखाई दिया? और अगर वो कड़वी सच्चाई कोई संत बता दे तो वो गलत हो जाता है। उन्होंने साफ किया है कि प्रबुद्ध जन सम्मेलन इसलिए किया जा रहा है जिससे समाज में फैली भेदभाव और जातिवादी मानसिकता को चुनौती दी जा सके। पहले ऐसे सम्मेलनों में केवल एक ही जाति के लोगों को मंच पर बैठाकर बाकी को बुद्धू समझा जाता था। महाराज, किस दुनिया में हो आप? कोई किसी को बुद्धू नहीं समझ रहा, बुद्धू आप लोगों को समझ रहे हो। इसीलिए तो जाति के नाम पे बार बार राजनीति कर रहे हो। आपके पास कोई मुद्दा है ही नहीं। राहुल गांधी जैसा आपके पास कोई विजन है ही नहीं। आप पब्लिक को बताओगे क्या? जनता को बताओगे क्या? कैसे न कैसे करके एक सीट आप पा गए हो, अपनी पार्टी से जीत गए हो, तो आपको लगता है पूरी दुनिया जीत गए हो। इतना अहंकार ठीक नहीं होता। मीडिया से बदतमीजी, हमारे संतों का अपमान, ये स्वीकार नहीं करेगा भारत, ना भारत की जनता करेगी। चंद्रशेखर ने कहा कि मेरठ किसानों की धरती है, 1857 की क्रांति की धरती है, वाल्मीकि की धरती है। उस धरती को वो मिनी पाकिस्तान बता रहे हैं। आप महसूस करके देखो कि जो ये बोलता हो कि मेरी आंखें नहीं है, मुझे दिखता नहीं है, तो सनातन के हिसाब से उन्होंने पूर्व जन्म में कितने पाप किए होंगे कि कुदरत ने उन्हें आंखें ही नहीं दी। ये मैं नहीं कहता, वो खुद कहते हैं कि क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो अब सोचो उन्होंने कितने बुरे कर्म किए होंगे। ये गंदी बातें कर रहे हैं चंद्रशेखर रावण। कितने बड़े बड़े पाप उन्होंने किए होंगे, ये बता रहे हैं। जिन्होंने इतने बड़े अपराध किए, उससे जनता को आज ज्ञान लेना पड़ रहा है। बहुत चिंता का विषय। तो क्या तुम्हारे जैसे आदमी से ज्ञान ले, जो लोगों को बांटने की राजनीति करता है? तुम्हारे जैसे इंसान से ज्ञान ले, जो लोगों में भेदभाव पैदा करता है, एक संत का अपमान करता है। कितने बुद्धिमान और कितने उच्च विचार के हो तो पता ही चल रहा है तुम्हारी बातों से। चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि आज सुबह बनारस की खबर पढ़ी, एक अस्पताल से 2 घंटे पहले पैदा हुए बच्चे और उसकी मां को निकाल दिया गया। कहा गया कि उसको
हाई सेंटर ले जाओ। अब आप खुद सोचिए कि एक माँ के लिए डिलीवरी का समय कितना पीड़ादायक होता है। तो भाई साहब, कोई मजबूरी रही होगी इस अस्पताल की, उनके हाथ से बाहर का केस होगा, और आपको तो बस हर चीज पे सवाल उठाना है, तो आप उठाते रहिए। उन्होंने कहा 2013 से 2025 तक 12 साल हो गए। मैंने इन 12 सालों में जो किया आपके सामने है, घंटा किया। मुझे तो नहीं पता क्या किया तुमने, भेदभाव फैलाने के अलावा, बदतमीजी करने के अलावा, नौटंकी और ड्रामा करने के अलावा। चंद्रशेखर रावण, क्या किया आपने? मुझे तो नहीं दिखा कुछ आपका 12 साल में। नौटंकी फैला फैला के एक सीट पा गए हो, बेवकूफ बना के जनता को। पाकिस्तान भी पहले भारत में था महाशय, लेकिन पाकिस्तान बना ना, तो अगर यहाँ पर ऐसे हालात कहीं बन रहे हैं और महाराज जी ने वो चीज बोल दी तो तुमको मिर्ची लग गई, तो लगे। उसके बाद क्या कहते हैं, सुन लीजिए। उसके बाद कह रहे हैं, मुसलमानों को कब तक लूटते रहोगे? न मस्जिदें सेफ है, न कब्रिस्तान, न आपका कारोबार सेफ है, न कुछ, सब कुछ लूट जाएगा। संविधान पर खतरा मंडरा रहा है। हम संविधान की वजह से ही सुरक्षित है। ये संविधान ही है। एक हेडमास्टर का बेटा आज आपके सामने खड़ा है। वाह भाई, मस्जिदें सेफ नहीं है, मुसलमान सेफ नहीं है, और फिर कहते हो कि जब मिनी पाकिस्तान की बात करते हैं रामभद्राचार्य महाराज जी, तुमको मिर्ची इसीलिए तो लगती है क्योंकि तुम भी केवल मुसलमानों का वोट पाने के लिए निकले हो। उसके बाद कहते हैं कि 1931 के बाद से देश में संपूर्ण जातिगत जनगणना नहीं हुई। आजादी के 75 साल बाद भी सरकार चांद पर जाने का दावा करती है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। तो महाराज, इस पर भी मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। आपको जातिवाद से आपत्ति है, उसके बाद आपको जाति जनगणना भी करानी है। मतलब आप लोगों का विजन क्या है? क्या चूतिया बना रहे हो पब्लिक को, क्या उल्लू बना रहे हो पब्लिक को? भाई, जाति जनगणना भी चाहिए और जातिवाद भी नहीं चाहिए, तो क्यों जातियों में बांटना है लोगों को? एक समान रहने तो सबको, क्यों करानी है जाति जनगणना? एक समान रहे ना सारे लोग। अच्छा उल्लू बनाते हो पब्लिक को। 12 साल में क्या किया? 12 साल में दिखाओ। संतों का अपमान करना आता है तो करो। वैसे इस आदमी पे और ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। तो आज की बड़ी खबर मैं आपको इसलिए खबर बता रहा हूँ क्योंकि आप देखो कि ये कैसे लोग हैं इस देश में, जिनको केवल वो कह रहे हैं मुसलमान और मस्जिद खतरे में है, लेकिन वही हमारे सनातनी संत का अपमान करते हैं। उसमें नहीं चूकेंगे, उसमें नहीं चूकेंगे। संभल पे बोलते, संभल में हिंसा हुई थी, जो संभल में क्या हुआ था, वहां पे कौन सुरक्षित है? कितनी बची हिंदुओं की आबादी? कौन सुरक्षित है? कौन बढ़ रहा है? इस पे बात करोगे तो वोट बैंक चला जाएगा। मुसलमानों से वोट चाहिए ना, हिंदुओं का अपमान करो, सनातन संतों का अपमान करो, यही आता है तुम्हें। आज की ये बड़ी खबर यहीं तक। हमारी मुलाकात आपसे कल होगी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक आप देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी।